हेलो बच्चों, मैं अजीत सिंह यादव और स्वागत है आपका अजीत मैथ्स क्लासेस में। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे बेटा? द्विघात समीकरण। तो आइए बेटा आज हम लोग ध्यान देते हैं द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो आइए बात करते हैं। a, b और c, a, b, c ये तीन रियल नंबर होंगे यानी वास्तविक संख्याएं होंगी। यानी बेटा ए बी सी क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में जो इक्वेशंस होंगी वो हमारी द्विघात समीकरण कहलाएंगी। बस वहां पर a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यानी a b c वास्तविक संख्याएं होंगी और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में जो समीकरण होंगे हमारे वो क्या कहलाएंगे? द्विघात समीकरण कहलाएंगे। बस वहां पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे बेटा हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के तौर पर जैसे लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये एक हमारा द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है। अगर हम बात करें बेटा x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल 0, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पर ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है। आप सोच रहे होंगे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में तो दिख नहीं रहा है, तो कैसे हुआ? तो आइए देखते हैं। बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 1x स्क्वायर 0 इंटू x और माइनस 25 इक्वल 0। तो देखिए ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx और माइनस c बराबर 0। तो बेटा यहाँ a की वैल्यू हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई माइनस 25। तो बेटा हमने आपको बताया क्या था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये देखिए a 0 के बराबर नहीं है, a बराबर यहाँ क्या है? 1 है। और b बराबर 0 हो तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर c बराबर 0 हो तो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 हो रहा है तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे यहाँ पर देखते हैं लिखा है 5x प्लस 7 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है नहीं। क्यों? देखिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं प्लस 5x लिख सकते हैं और 7 बराबर 0। तो a बराबर यहाँ 0 हो गया और b बराबर हो गया 5 और c बराबर हो गया 7। तो बेटा यहाँ a बराबर क्या होगा? 0। तो 0 का गुणा कराएंगे x स्क्वायर से तो ये क्या हो जाएगा? 0, यानी 0 मल्टीप्लाई जब x स्क्वायर से कराएंगे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बेटा ये बचेगा क्या? 5x प्लस 7 और b और c की वैल्यू है लेकिन a की वैल्यू क्या है? 0। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा और ये दोनों द्विघात समीकरण होंगे। तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे कि द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है, यानी जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा द्विघात का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि ये एक ऐसा रूप है जो हर द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो होगा, इस तरह की जितनी भी इक्वेशन होंगी वो सब द्विघात समीकरण कहलाएंगे। इसलिए इसको क्या बोला गया है? जनरल फॉर्म, यानी कि द्विघात का व्यापक रूप। अब बेटा हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण के हल के बारे में और इसके मूलों के बारे में बात करेंगे, यानी इसके रूट्स के बारे में बात करेंगे और इसके शून्यकों के बारे में बात करेंगे, यानी इसके जीरोस के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं इस पर। तो बेटा बात क्या है? ये जो द्विघात समीकरण है इसके दो मूल होंगे। कितने मूल होंगे? 2, यानी इसके 2 रूट्स होंगे। कैसे? ये समीकरण x स्क्वायर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो जो समीकरण जितने घातीय होता है उसके उतने ही मूल होते हैं।
या उसके उतने ही रूट्स होते हैं, या उसके उतने ही हल होते हैं, या उसके उतने शून्यक होते हैं, या उसके जीरोस। ये सब एक ही चीज है, मूल, रूट्स, शून्यक यानी जीरोस, हल यानी उसके सॉल्यूशंस। तो ये चीज आप याद रखिएगा, जो समीकरण जितने घातीय होगा उसके उतने ही हल होंगे, उसके उतने ही मूल होंगे, उसके उतने ही शून्यक होंगे। यहाँ x का अधिकतम भाग कितनी है 2, यानी इसके 2 मूल होंगे, यानी 2 रूट्स होंगे, या 2 शून्यक भी कह सकते हैं कि यानी इसके ऐसी 2 वैल्यू होंगी जिनको रखने पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अब हम लोग बात करेंगे मूल के बारे में। तो जो यहाँ पर चर यानी वेरिएबल यूज किया जा रहा है x, तो x के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यानी जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, वो इसके मूल कहलाएंगे, यानी रूट्स कहलाएंगे। और बेटा मूल और रूट्स, बात देखिए, मूल को ही इंग्लिश में क्या बोला गया है, रूट्स बोले गए हैं। तो जो इस और बेटा हम लोग समझेंगे कि जो मूल है उसी को हम शून्य भी बोलते हैं, यानी जीरोस भी बोलते हैं। तो मूल जो है वही शून्य है। शून्य का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू रखी जाए जिससे इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी जिनको रखने पर ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी जिनको रखने पर ये संतुष्ट हो जाए, वो वैल्यू ही इसकी क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे, यानी इसके जीरोस कहलाएंगे। और इसी को हम हल भी बोलते हैं। तो बेटा अब आप ये समझ चुके हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसके मूल क्या होते हैं, उसके शून्य क्या होते हैं, और उसका हल क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे बेटा कि द्विघात समीकरण को हम पहचानेंगे कैसे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो उससे संबंधित क्या है, कुछ क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो अब हम लोग के कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे बेटा पहला नंबर क्वेश्चन है, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल लिखा है 5x - 6। हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बेटा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये है बेटा 5x - 6, इसको ध्यान दिया तो x² - 2x - 5x और +1 + 6 = 0। बेटा ये हो जाएगा x² - 7x + 7 = 0। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। आगे बात करें बेटा, अगर हम लोग जैसे लिखा है यहाँ x - 1 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और यहाँ लिखा है x + 2 का होल स्क्वायर, इसको चेक करके द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बेटा ये आएगा x² + 1 - 2x, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर लगेगा, यानी a + b का होल स्क्वायर तो a² + 4 + 4x, यानी a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab है क्या, x² कैंसिल, ये -2x है, प्लस का इधर आके -4x, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 1 उधर जाके -1, ये आएगा माइनस का 6x, और ये आएगा 4 में 1 जाएगा तो आएगा 3। बेटा अगर इसको उधर ले चलेंगे तो आएगा 6x + 3 = 0। अगर ध्यान दें तो ये ax² + bx + c के फॉर्म में है या नहीं, तो ये ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 0 है। जरा ध्यान से देखिए, 0x², तो अगर ध्यान से देखा 0 × x² तो 0 हो जाएगा, फिर से वो 6x + 3 बन जाएगा। तो बेटा यहाँ 0 है, x² का जो गुणांक है यानी a की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। इस तरीके से हमको क्या पहचानना होगा, द्विघात समीकरण पहचानना होगा। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, 6x² - x - 2 = 0, और बेटा ये x की दो वैल्यू दे दी गई, और हमको बताना है कि क्या ये x के मान इस द्विघात समीकरण के हल है या नहीं। ये भी आपसे कह सकता है कि बताइए कि क्या ये x की जो वैल्यू है इस द्विघात समीकरण के जीरोस है, यानी शून्य है या नहीं। या ये भी कह सकता है कि क्या ये जो x की वैल्यू दी है इसके मूल है या नहीं, यानी रूट्स है या नहीं। तो कैसे करेंगे बेटा, हम बताना है कि ये समीकरण के हल है या नहीं। तो क्या करेंगे बेटा, हम ये x की वैल्यूज पर रखेंगे, और अगर ये x की वैल्यू 1/2 इसको सेटिस्फाई होती है, या जो x की वैल्यू 1/2 है इसके रखने पर ये समीकरण क्या होता है, संतुष्ट होता है, तो
तो ये हल है, और संतुष्ट नहीं होगा तो हल नहीं है। संतुष्ट का मतलब क्या है कि x बराबर 1/2 रखने पर ये 0 आएगा तो हल है, और नहीं आएगा तो हल नहीं। अब आगे देखते हैं बेटा, चलिए देखते हैं। यहाँ x बराबर क्या रखो 1/2, यानी LHS लिया है हमने, और 1/2 रखने पर तो रखिए बेटा 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 माइनस 2। बेटा 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, ये 1/2 माइनस 2, तो बेटा ये कट जाएगा, ये आएगा 3/2, ये आएगा 1/2 माइनस 2। एलसीएम बेटा कितने का होगा 2 का, तो 3 - 1 और माइनस का 4, तो 4 और 1 क्या होगा 5, 5 में 3 गया, ये आएगा बेटा हम लोग का -2/2, कट जाएगा, ये आएगा -1। तो हम देख रहे हैं बेटा कि LHS जो है डज नॉट इक्वल क्या है RHS। LHS RHS के बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 1/2 इसका हल नहीं। अब बेटा जरा हम लोग रख के देखते हैं क्या, x बराबर -2/3, ये भी रख के देखते हैं, रखिए तो माइनस माइनस से क्या होगा प्लस, और -2 ऐसे रहेगा। तो बेटा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 3 का स्क्वायर 9, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, काट दीजिए, 3 से काट दिया, 8/3, 2/3, 2/1, एलसीएम बेटा 3 का हो गया, तो 8 + 2 -6, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 4/3। तो बेटा यहाँ पर भी क्या हुआ कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी वैल्यू रखने पर ये 0 नहीं आना है, यानी LHS डज नॉट इक्वल टू क्या है RHS है। इसका मतलब कि x बराबर 1/2 और x बराबर -2/3 इसके हल नहीं है, यानी इसके शून्यक नहीं है, या इसके रूट्स नहीं है। इस प्रकार से करना है, और ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। समीकरण को संतुष्ट करता है तो वैल्यू क्या आती 0 रखने पर, इधर क्या आती 0 आती। अब बेटा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं, LHS ले लेते हैं, और x² + 6x + 5, तो x इक्वल रखेंगे -5, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है बेटा -5 रखिए। बेटा 25, 30, ये क्या आ रहा है बेटा 0, यानी LHS बराबर क्या आ रहा है RHS, इसका मतलब कि इसका हल है। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, -1 रख के देख लेते हैं, रखिए -1 का स्क्वायर +1, यानी कि 1 आ जाएगा, -6, 5, 6 - 6 भी 0 आ रहा है, यानी LHS बराबर क्या आ रहा है RHS। इसका मतलब x बराबर -5 और x बराबर -1 इसका क्या है हल है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, यानी द्विघात समीकरण को कैसे हम हल करके x का मान निकालते हैं। यहाँ क्या था, यहाँ x के मान दिए थे और हमें बताना था इसका हल है या नहीं। अब आगे क्या होगा, हमको x के मान निकालने होंगे, द्विघात समीकरण को सॉल्व करके x के मान निकालने होंगे। तो आइए आगे देखते हैं बेटा। तो बेटा अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण को हम 3 तरह से हल कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहला जो मेथड है बेटा हम लोग का वो है गुणनखंड द्वारा, यानी बाई फैक्टराइजेशन। दूसरा है बाई मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी द्विघात सूत्र द्वारा। इन 3 तरीकों से हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, और इन तीनों मेथड्स के बारे में हमको पढ़ना भी है। तो सबसे पहला मेथड हम लोग का गुणनखंड द्वारा, तो इसको हम लोग देखेंगे। आइए बच्चों इस विधि को देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे इसके द्वारा द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है। तो बेटा अब हम लोग ध्यान देंगे पहली विधि हमारी, यानी पहला मेथड जिसके द्वारा द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं वो है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो अब आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² + 5x + 6 = 0। इसको हमें गुणनखंड के द्वारा
सॉल्व करना है, यानी कि द्विघात समीकरण को हल करना है और इससे x के मान निकालना है। तो तरीका क्या होगा बेटा द्विघात समीकरण को हल करने का? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट यानी x स्क्वायर के गुणे में क्या लिखा है, यानी x स्क्वायर का गुणांक क्या है या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। इसके बाद देखेंगे बेटा हम लोग इसमें जो कांस्टेंट टर्म है यानी जो अचर पद है यानी जो c का मान है वो क्या है 6। c का मान क्या है 6। अच्छा, इसको बताने से पहले एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपको व्यापक रूप क्या बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a b c क्या थे रियल नंबर थे यानी वास्तविक संख्याएं थी। और बेटा a b c वास्तविक संख्याएं थी और a क्या होता है ये भी ध्यान जान लीजिए, a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी x स्क्वायर का गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे x स्क्वायर के गुणे में क्या लिखा है 1 लिख लिया, उसका देखेंगे कांस्टेंट क्या है 6। उसके बाद देखेंगे कांस्टेंट के पहले साइन काहे का है, तो यहाँ साइन काहे का है प्लस का है, किसका है प्लस का। तो बेटा अगर प्लस का है तो इसका मतलब ये जो बीच वाली संख्या है ये जोड़ के आएगी, ये जोड़ के आएगी, और अगर यहाँ साइन माइनस का होता तो बीच वाली संख्या घटा के आती। तो इसी को एडजस्ट करके हमको बनाना है, यानी बीच वाली संख्या क्या आएगी जोड़ के आएगी। तो आइए देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं क्योंकि 3 में 6 होता है और 3 1 जा 3 इंटू 2। अब बेटा अगर ध्यान से देखो तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो आइए x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 6 इक्वल 0। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग इधर से x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। कॉमन क्या है बेटा x, तो ये आएगा x प्लस 3, यहाँ से कॉमन क्या है 2 तो ये आएगा x प्लस 3, दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 3, इधर क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल 0। एक बार 0 बराबर करिए तो x प्लस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 3 आ गया। अब बेटा x प्लस 2 इक्वल 0 करो तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो बेटा यहाँ पर x की एक वैल्यू आई है माइनस 3 और एक वैल्यू आई है माइनस 2। इसका मतलब इस समीकरण के हल क्या है x बराबर माइनस 3 और x बराबर माइनस 2। अगर बात करें समीकरण के मूल क्या है तो माइनस 3 और माइनस 2। अगर शून्य की बात करें तो माइनस 3 और माइनस 2, क्योंकि माइनस 3 माइनस 2 पर ही इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तभी इसके क्या कहलाएंगे शून्य कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। आगे देखते हैं और सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल 0। तो बेटा अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्या देखते हैं x स्क्वायर के गुणे में क्या लिखा है 1, यहाँ क्या लिखा है 6, इसके पहले साइन का है माइनस है, इसका मतलब ये जो बीच की संख्या है वो घटा के आएगी। कैसे आएगी घटा है, और लाना क्या है 5 लाना है, तो 6 में से क्या कितना आएगा 5। तो आइए x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल 0। अंदर बेटा क्या कराएंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा 6x माइनस 6 इक्वल 0। कॉमन क्या बेटा x, ये आएगा x प्लस 6, माइनस 1 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 6, दोनों में कॉमन क्या है बेटा x प्लस 6 और यहाँ आएगा x माइनस 1 इक्वल 0। एक बार 0 के बराबर करिए तो x प्लस 6 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 6 आ गया, x माइनस 1 0, तो x बराबर क्या आ गया 1, यानी x के दो मान आए, इन्हीं दोनों पर ये क्या होगा संतुष्ट होगा समीकरण, यानी इन दोनों वैल्यू को रखने पर ये क्या आएगा 0। फिलहाल हमसे कहा गया था कि इस समीकरण को हल करिए, तो हल किया, यहाँ x की वैल्यू आई माइनस 6 और x की वैल्यू आई 1, यही द्विघात समीकरण के हल है। अब बेटा और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो बेटा यहाँ पर देखिए x स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है 2 है, क्या है 2, और बेटा कांस्टेंट क्या है 3 है, ठीक, और कांस्टेंट के पहले साइन का है का प्लस है, इसका मतलब जो बीच की संख्या है वो जोड़ के आएगी, और देखा जाए तो 3 और 2 क्या होता है 5। तो आगे देखते हैं बेटा क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस, इसको
इसको लिखेंगे 3 प्लस 2, या इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 प्लस 2 लिखा और यहाँ x लिखा प्लस 3 इक्वल 0। तो बेटा आप यहाँ से माइनस का और उधर से x का, तो 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0। दोनों में कॉमन क्या है बेटा x, तो यह आएगा 2x माइनस 3, यहाँ माइनस में कॉमन कर लीजिए तो 2x माइनस 3। दोनों में कॉमन क्या है 2x माइनस 3 और इधर क्या आएगा x माइनस 1 इक्वल 0। अब बेटा जरा 2x माइनस 3 को किसके ऊपर करिए 0 के ऊपर करिए, तो 2x की वैल्यू आ गई 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। अब बेटा x माइनस 1 को 0 के ऊपर करिए तो x की वैल्यू क्या आ गई है 1, यानी कि यहाँ पर x के दो मान आए 3/2 और x की वैल्यू क्या आई है 1 आई। यही जो x के मान आए हैं इस द्विघात समीकरण के क्या है हल है। अब बेटा एक चीज और हम लोग समझेंगे कि ये जो x की वैल्यू है यही द्विघात समीकरण हल है, और हमने आपको बताया भी था कि जो समीकरण जितने घातीय होता है उसके उतने ही हल होते हैं। यहाँ x की कितनी घात है 2, तो इसके कितने हल आए 2। अब बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ये है, हमने बताया आपको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है 3 ले लेंगे, कांस्टेंट क्या है 2 और उसके पहले साइन का है प्लस का, इसका मतलब ये जो बीच की संख्या है वो कैसे आएगी जोड़ के आएगी। तो 3 दूनी क्या होता है 6, और 6 को लिख सकते हैं √6 × √6 लिख सकते हैं, और √6 को √6 से जोड़ोगे तो क्या आएगा 2√6। तो आइए देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस √6 प्लस √6 ब्रैकेट लगा लेंगे x प्लस 2 इक्वल 0। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस 2 इक्वल 0। कॉमन क्या है बेटा, कॉमन है यहाँ से हम लोग का √3x, क्या है √3x, तो यहाँ आएगा बेटा √3x और माइनस का √2। यहाँ पर कॉमन क्या है बेटा, यहाँ कॉमन हम लोग लेंगे माइनस का √2, क्या कॉमन लेंगे माइनस का √2, तो ये आएगा माइनस का √3x और ये आएगा माइनस का √2। दोनों में कॉमन क्या है बेटा √3x माइनस का √2 और इधर क्या आएगा √3x माइनस का √2 इक्वल 0। अब 0 के बराबर करेंगे तो √3x माइनस √2 इक्वल 0, तो √3x इक्वल आएगा √2, x की वैल्यू आएगी √2/√3, और इसको भी करेंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी √2/√3, यानी x के दो वैल्यू आएंगे √2/√3 और √2/√3, क्योंकि ये भी नहीं है √3x माइनस √2 तो इसका मान भी यही आएगा, यानी दोनों हल क्या आएंगे समान आएंगे, यानी दोनों मान इसके क्या आएंगे समान आएंगे। और बेटा अब हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बेटा।